तो थंबनेल देख के आप लोग समझ ही चुके होंगे कि ये वीडियो किसके ऊपर होने वाली है, मगर फिर भी थोड़ी सी हाइप बिल्ड कर देता हूँ। तो इस वीडियो के अंदर आने वाला इस BTTH का सबसे शैतान कैरेक्टर, जिसका रियल नाम तो जियान है, मगर उससे मैं प्यार से बुलाता हूँ जिया। और साथ ही उसकी हरकतें देखकर मैंने उसका एक और नाम रखा है छोटा पैकेट बड़का धमाका, और उसका ऑफिशियल जो निकनेम है वो है बूढ़ी दादी। और मैंने कमेंट में देखा कि आप लोग छोटे पैकेट को बहुत ही ज्यादा मिस कर रहे हो, और साथ ही मैं भी बहुत मिस कर रहा हूँ, क्योंकि उसके बिना कॉमेडी नाम का शब्द ही नहीं आ रहा BTTH के एपिसोड के अंदर, क्योंकि वो इकलौती थी जिसकी हरकतों को देखकर हमें थोड़ी बहुत हंसी आ जाती थी। मगर इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ कि जिया और जियान कब मिलने वाले एक दूसरे से, और साथ ही वो ऑफिशियल एपिसोड के अंदर कब देखने को मिलेगी वो मैं आपको एंड में बताता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं ड्रैगन प्रिंस की कमबैक स्टोरी। और आप लोग अच्छे से समझो तो मैं आप लोगों को बता दूं, अभी के लिए जो आर्क चल रहा है आइस वर्ड्स वैली वाला, उसे खत्म होने के बाद फिर गैदरिंग कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा, और उसे जीतने वाले को एक बार मौका मिलेगा 3000 बर्निंग फ्लेम को लेने का। तो जियान भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करेगा, और ये जो कंपटीशन है बहुत सारे लेवल है, तो इसी में एक लेवल होगा जहाँ पर उन सभी लोगों को फिर रेलम के अंदर जाना है, और वहाँ पर काफी सारे मेडिकल इंग्रेडिएंट को कलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर मिलते हैं इस पूरी दिगियोलैंड के सबसे बेस्ट मेडिकल इंग्रेडिएंट। इसी वजह से यहाँ पे काफी सारे पार्टिसिपेंट आ जाते हैं, और उसमें जियान भी होते हैं, जहाँ पर सभी लोगों को बताया जाता है कि यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल मैजिकल बीस्ट है जो कि एंशिएंट बियर ट्राइब से आता है, और उसकी जो पावर है वो एक दाउजुंग लेवल की वॉरियर से भी कई गुना ज्यादा है। इस वजह से इस पूरे वर्ल्ड का जो राज है वो वही है। जिस उनके वहाँ पे जितने भी लोग आए हुए थे वो सभी के सभी डर जाते हैं, यहाँ तक कि जो जियान था वो भी डर जाता है, क्योंकि अभी के लिए उसके साथ नहीं लिटिल फेट डॉक्टर ना ही टियानवोज़े है। इस वजह से अगर वो बियर जियान के सामने आ जाते हो तो जियान का बचना ऑलमोस्ट नामुमकिन सा है। मगर पिल टावर के एल्टर ने उन सभी लोगों को एक जेट का टोकन दिया था, अगर वो उसे तोड़ देते तो वो बहुत ही आसानी से वहाँ से बाहर निकल जाएंगे और उनकी जान बच जाएगी। और फिर जो टास्क होता है वो स्टार्ट हो जाता है, सभी लोग अपने अपने इंग्रेडिएंटों को ढूंढ रहे होते हैं और एक दूसरे से फाइट भी कर रहे होते हैं। और साथ ही यहाँ पे काफी सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो कि जियान से ही फाइट करते हैं, क्योंकि जियान ने यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी लोगों से दुश्मनी ले रखी थी। बस यहाँ पे बस एक दो ऐसे लोग होंगे जो कि जियान को सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि उनको बोला गया था मास्टर यालो की गर्लफ्रेंड के द्वारा जियान की मदद करने के लिए। और ऐसे जो कंपटीशन होता है वो कंटिन्यू रहता है, मगर तभी वो एक जगह पे जाकर रुक जाते, और तभी वहाँ पर एंट्री होती एक बंदे की, जिससे आप लोगों ने BTTH की स्टार्टिंग में देखा होगा, जो कि था मास्टर यालो का क्लासमेट ओल्ड मूंगो, जो साथ ही साथ होलो सोल का एक टट्टू भी है, जो कि पिलरीनम के अंदर आ जाता है और उन सभी स्टूडेंटों को घेर लेता है अपने होलो सोल के काफी सारे वॉरियर के साथ, और उनके ऊपर एक सील को बना देता है, जिससे अगर वो जेट की पिस को तोड़ भी दे फिर भी वो यहाँ से बच के ना भाग पाए, और उन सभी पार्टिसिपेंटों का एक ही बार में काम तमाम कर दे। मगर जो जियान होता है उन सभी लोगों से बोलता है कि एक साथ मिलकर इससे फाइट करेंगे, और जियान उन लोगों से फाइट करने लगता है। और यहाँ पे जियान की होती बहुत ही अच्छे से धुलाई, तो जियान अपनी मदद करने के लिए वहाँ पे अड्डीवन पुपेट को बुला लेगा, मगर एक ओल्ड मूव का अटैक ही उसकी हालत खराब कर देगा और वो जमीन में पसरा रह जाएगा। मगर तभी इस पीछे एक लड़की होगी, वो शील्ड को तोड़ देगी, इस वजह से सभी लोग वहाँ से भागने लगेंगे। ये देख के जो ओल्ड मूव होगा वो अपने सभी वॉरियर को उनके पीछे लगा देगा, और यहाँ पे जियान भी वहाँ से भाग जाएगा अपनी 3000 लाइटिंग इवेंट की मदद से। तो जो ओल्ड मूव होता है वो जियान के पीछे जाने लगेगा, और ऐसे वो भागते भागते एंशिएंट बियर मैजिकल बीस्ट के एरिया के अंदर आ जाएगा। और जब जियान को पता चलेगा तो अपने मन में बस यही बोलेगा, एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई। मगर जियान बियर के एरिया में जाना पसंद करेगा, और जब जियान थोड़ा सा अंदर जाएगा तो काफी ज्यादा हैरान हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे काफी सारे रेयर इंग्रेडिएंटों के जो प्लांट तो लगे थे, मगर उन पे एक पे भी मेडिकल इंग्रेडिएंट नहीं होते, और जो जियान को चाहिए थे वो सभी के सभी यहाँ पर थे, मगर वहाँ पे एक भी मेडिकल इंग्रेडिएंट नहीं थे, जिस वजह से जियान काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है और बोलता है कि ऐसे कौन साफ करता है, ऐसा लग रहा है कि किसी ने झाड़ू मारी ऊपर से पोंछा भी लगा गया। और ये बोलते जो सीन होता है वो कट हो जाता है, फिर हमें एक पहाड़ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अभी के लिए काफी सारे मैजिकल बीस्ट खड़ी हुई होते हैं, और उनके हाथ में काफी सारे मेडिकल इंग्रेडिएंट होते हैं, और उन्हीं के सामने बैठा था एंशिएंट मैजिकल बीस्ट, और उसके सामने भी काफी सारे मेडिकल इंग्रेडिएंट रखे हुए थे। तभी अचानक उसके सामने वाली गुफा में से एक आवाज आती है और बोलती है जल्दी से इधर मेरे पास इंग्रेडिएंट लेकर आओ, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, वरना मैं काफी ज्यादा गुस्से में आ जाऊंगी। ये सुनने के एंशिएंट बियर होता है वो एकदम से बावला हो जाता है और बोलता है कि जल्दी से लेकर जाओ गुफा के अंदर सारे इंग्रेडिएंटों को। और अभी के लिए जो बियर था वो काफी ज्यादा डरा हुआ होता है, और गुफा की तरफ देखते हुए बोलता है कि प्रिंसेस आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, आपको जितने मेडिकल इंग्रेडिएंट चाहिए आप मुझे बता दीजिए, मैं सारे इंग्रेडिएंटों को लाकर यहाँ पे रख दूंगा, चाहे फिर इस पिन रीजन के सारे इंग्रेडिएंट क्यों ना खत्म हो जाए। अभी के लिए जो बियर था वो काफी ज्यादा डरा हुआ था, और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जो अंदर बैठा हुआ है वो शायद उसका मालिक है और वो उसका गुलाम। और फिर सीन कट होकर जियान के ऊपर आ जाता है, जो कि अभी के लिए ओल्ड मूव से बच के यहाँ भाग रहा होता है, मगर कुछ ही देर बाद जो ओल्ड मूव होता है वो जियान को घेर लेता और बोलता है कि लड़के अब तू बच के नहीं जा सकता है, आज तू मेरे हाथों से मरेगा, और साथ ही मेरे पास काफी स्पेशल तरह की टेक्निक भी है जिनकी मदद से मैं तेरे दिमाग से फ्लेम मंत्र को भी निकाल लूंगा। और ऐसे ही उन दोनों के बीच काफी सारी डायलॉग बाजी होती है, और साथ ही एक दूसरे के ऊपर अटैक भी करते हैं। मगर जो जियान था वो अभी के लिए ओल्ड मूव के सामने बहुत ही ज्यादा कमजोर था, इस वजह से ओल्ड मूव बहुत ही आसानी से जियान को पीट रहा होता है, और फिर वो डिसाइड करता है जियान को मारने का, और फिर वो जियान के ऊपर अपना एक स्पेशल अटैक करने लगता है, जो कि उसने पहले भी जियान के ऊपर किया था, मगर बीच में अड्डीवन पपेट आ गया था, जिस वजह से उसका जो अड्डीवन पपेट था वो वहीं पे पसर गया था। मगर अब जियान को ऐसा लग रहा था कि अब उसे कोई भी नहीं बचा पाएगा और अब उसका मरना पक्का है। तभी जो ओल्ड मूव होता है वो अपना अटैक जियान के ऊपर कर देता है, तो जियान भी उस अटैक को ही देख रहा होता है, और उसे ऐसा लग रहा था कि अब सब खत्म, और नहीं जियान अभी के लिए उसके काउंटर में कोई अटैक भी बनाता है। मगर तभी जो स्पेस होता है फटता और उसमें से एक हाथ बाहर निकलता, और ओल्ड मूव का जो अटैक होता है उसे बहुत ही आसानी से नष्ट कर देता है, और हंसते हुए बोलता है कि
कि तेरी इतनी हिम्मत मेरे इलाके में आकर तू किसी को मार रहा है, वो भी मेरी बिना परमिशन के। वहीं पे ये सब सुन के जो ओल्ड होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और आसमान की तरफ देखते हुए बोलता है कौन है यहाँ पर जो फटे में टांग अड़ा रहा है। और आसमान की तरफ देख लेता है, तभी आसमान से एक आवाज आती है जो कि बहुत ही प्यारी होती है और वो बोलती है कि बुड्ढे मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम वैसे अगर किसी और को मार रहे होते, मगर ये जो मैटर वो मेरे जियान का है, इस वजह से यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। वहीं पे जब जियान ये आवाज को सुनता है तो एकदम से पिघले उसका कोई भी खुशी का ठिकाना नहीं होता और वो उसी डायरेक्शन की तरफ देखता है जहाँ पर खड़ी थी अभी के लिए उसकी शैतान लड़की, छोटा पैकेट बड़का धमाका। मगर तभी जो जियान होता है एकदम से हैरान हो जाता है क्योंकि अभी के लिए जो जिया जिस जगह पे बैठी थी वो काफी ज्यादा खतरनाक जगह थी और वो खतरनाक जगह थी कि वो एंशियंट मैजिकल फिश के कंधे के ऊपर बैठी हुई थी। मगर तभी जो जियान होता है एकदम से गुस्से में आ जाता है और जिया से चिल्लाते हुए बोलता है अभी के लिए तुम मुझे ये बताओ कि तुम हम लोगों को छोड़ के कहाँ चली गई थी और इतने दिन से तुम कहाँ पर थी और साथ ही तुम अभी के लिए इस पिलरेनम के अंदर क्या कर रही हो। वहीं पे जियान को गुस्सा करते हुए देखते हैं जो जिया होती वो अपना थोड़ा सा मुंह फुला लेती और बोलती है मुझे पता था कि तुम पिल गैदरिंग कंपटीशन को ज्वाइन करोगे, इस वजह से तुम पिलरेनम के अंदर आओगे। ये सुन के जो जियान होता है वो शांत हो जाता और बोलता कि अभी के लिए तुम्हारे क्लैन का क्या हुआ, मुझे सिल्ले ने बताया था कि तुम अपने क्लैन के पास चली गई हो। ये सुन के जो जिया होती वो अपने मुंह आड़े टेढ़े बनाने लगती और बोलती कि हाँ मैं अपने क्लैन गई थी मगर वहाँ के जितने भी लोग थे वो सभी के सभी बहुत गंदे थे, इस वजह से मैं वहाँ से भग गई और मुझे तुम्हारी बहुत ही ज्यादा याद आ रही थी, खासकर वो चीजों की जो तुम मेरे लिए लॉलीपॉप और पिलो को बनाते थे जो कि टेस्टी हुआ करती थी, इस वजह से जल्दी से तुम मेरे लिए बना दो वरना मैं भूख से मारी जाऊंगी। और गला फाड़ फाड़ के जोर जोर से रोने लगते हुए ये सब देख के जियान अपना सर पकड़ लेता और बोलता कि ये लड़की नहीं सुधर सकती है। मगर तभी जो बियर होता है वो जिया से बोलता है कि प्रिंसेस अभी के लिए जो काला बंदा है वो हम लोगों को टुकुर टुकुर देख रहा है, आप बोलो तो मैं जाकर इसे बजा डालूं। ये सुनने की जो जिया होती है वो एकदम से चुप हो जाती और बोलती हाँ मैं इसके बारे में तो भूल ही गई और फिर बियर से बोलती कि जाओ जाकर इसे बजा डालो अच्छे से और अगर तुम इसे अच्छे से बजा दोगे तो फिर मैं तुम्हें आजाद कर दूंगी और फिर तुम उसके बाद तुम्हें जो दिखाई देता है वो तुम कर सकते हो। और फिर वहाँ से जियान के पास चली जाती क्योंकि अभी के लिए उसे जियान की बहुत ही ज्यादा याद आ रही थी और याद इसलिए आ रही थी क्योंकि जब वो जियान के साथ थी तो जियान उसे काफी अच्छी अच्छी पिने रिफाइन करके दिया करता था जो कि काफी ज्यादा टेस्टी हुआ करती थी। मगर जब से जियान उससे बिछड़ा तब से बेचारी को कच्चे फल चबाने पड़ रहे हैं जो कि उसे बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगती है। और यहाँ पे जो बियर होता है वो जाके सीधा हमला कर देता ओल्ड मुंह के ऊपर और उनके बीच में लगे तेरी चालू हो जाती जहाँ पर ओल्ड मुंह तो बहुत ही प्यार से बोल रहा होता है अभी के लिए रुक जाओ हमारा आपस में कोई मसला नहीं है, मगर जो बियर होता है वो नहीं रुकता और उनके बीच में लगे तेरी चालू रहती है जहाँ पर जो बियर था वो अभी के लिए थोड़ा सा हार रहा होता है। इस वजह से बियर काफी तो गुस्से में आ जाता है और अपनी बीस्ट फॉर्म को एक्टिवेट कर देता है जिस वजह से एक बहुत ही बड़े बियर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है, जिसे देख के जिया हैरान हो जाता और बोलता जिया ये तुझे कहाँ मिला। ये सुन के जिया बोलती है ये मुझे कहीं नहीं मिला, ये तो यहीं का है, ये जो पिलरेनम है इसी का है। ये सुन के जो जियान होता है बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है ये एंशिएंट बियर तो नहीं जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये सुन के जिया बोलती है नहीं जियान ऐसा मत बोलो, ये तो बहुत ही ज्यादा प्यारा है, ये बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है। ये सुन के जियान बोलता है कि नहीं 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 ये बहुत खतरनाक है, मैंने इसके बारे में सुना है, अगर ये अपनी रियल स्ट्रेंथ को पा लेता तो इतना ज्यादा पावरफुल हो जाए कि ये अकेले पूरे कॉन्टिनेंट को तबाह कर सकता है। ये सुन के जिया बोलती नहीं नहीं ये बहुत प्यारा है। वहीं पे जो एंशिएंट बियर था वो अभी के लिए फाइट कर रहा होता ओल्ड मुंह से और उनकी जो फाइट थी वो काफी ज्यादा खतरनाक चल रही होती है, मगर जो ओल्ड मुंह था वो अभी भी थोड़ा सा भारी पड़ रहा होता है क्योंकि वो एक लाइट डाउन जूम था। मगर तभी जो एंशिएंट बियर होता है वो एक दाड़ मारता है जिस वजह से चारों तरफ से काफी सारे पावरफुल मैजिकल बीस्ट आ जाते हैं ओल्ड मुंह को मारने के लिए। वहीं पे जो जियान था वो भी तैयार हो जाता है और साथ ही जो छोटा पैकेट था वो भी तैयार हो चुका था ओल्ड मुंह को मारने के लिए। और यहीं पे ये सब देखे जो ओल्ड मुंह था वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता और बोलता कि मैं भले ही इन सभी लोग को मार दूंगा आज यहाँ पर, मगर इसके बाद जो मेरी हालत होगी वो काफी ज्यादा खराब हो जाएगी और आगे जो कुछ भी होने वाला है उसे मैं नहीं कर पाऊंगा, इस वजह से अभी के लिए मुझे यहाँ से पीछे हटना होगा। और वो स्पेस में एक पोर्टल खोलता है और वहाँ से जाने लगता है। ये सब देख के जो जिया होती है वो अपने बियर से बोलती जाओ जाकर उसे मार डालो और खुद भी ओल्ड मुंह की तरफ जाने लगती है। मगर तभी जो जियान होता है वो अपनी जगह से गिर जाता है और जिया से बोलता है कि उसे जाने दो क्योंकि अगर वो मारने पे आ गया तो हम सभी लोगों को मार डालेगा। तो ये सुन के जो जिया होती है वो रुक जाती है और जियान की हालत को देखकर बोलती कहीं तुम मरने वाले हो, अगर मरने वाले तो फिर मैं तुम्हें बता देती कि तुम 2 दिन बाद मरना क्योंकि मेरे लिए बहुत सारी पिनों को बनाना है तो मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ। ये सुन के जियान को काफी गुस्सा आ जाता और बोलता कि ये छोटी नहीं सुधरेगी, एक नंबर की भुक्कड़ रहेगी हमेशा। और साथ ही बोलता कि मैं इतनी आसानी से नहीं मरने वाला क्योंकि अभी के लिए तो मुझे बहुत सारे कांडों को करना है, मगर अभी के लिए मुझे इस टेस्ट को पास करने के लिए काफी सारे इंग्रेडिएंटों की जरूरत है, इस वजह से मुझे जल्दी से उन्हें ढूंढना होगा वरना मैं इस टेस्ट में फेल हो जाऊंगा। ये सुन के जिया बोलती कि अरे बस इतनी सी बात, मैं सभी चीजों का इंतजाम कर दूंगी। और फिर बियर के ऊपर जाके बैठ जाती और जियान से बोलती कि चलो मैं तुम्हें सारी इंग्रेडिएंट को दिला देती हूँ। और ये बोलती कि जियान होता है वहाँ से निकल जाता और मैं भी यहाँ से निकल जाता हूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दी और कमेंट करके बताए छोटे पैकेट के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हो। और यहाँ पे ऑफिशियल एपिसोड के अंदर जिया की एंट्री की बात की तो 4-5 महीने लग जाएंगे अभी के लिए। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार और चैनल को भी प्यार दिखाते रहें।